तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 383 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इमॉर्टल गॉड रेलम ओपन होने वाला है क्योंकि 300 साल बीत चुके हैं। तो यहाँ से एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली क्योंकि यहाँ पर से सारी चीज़ें आपको पता चलने लगी, सारी मिस्ट्रीज पता चलने लगी और यहाँ पे कुछ एपिसोड्स में आपको वांगलिन की ट्रू पावर्स के बारे में भी पता चलेगा कि उसकी पावर्स कितनी ज़्यादा है और आखिरकार ये सब चीज़ें चल क्या रही है। मतलब ये कुछ अलग ही चीज़ आपको पता चलेगी जो कि आपने कभी भी इमेजिन नहीं की होंगी। जिन्होंने नोवेल पढ़ा होगा तो वो समझ गए होंगे। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों तरफ से बंदे आए हुए होते हैं। हमें बताया जाता है कि इन 300 सालों में जितने भी सेलेस्टियल क्लैंस के बंदे हैं वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ग्रैंड एम्पायर गूडा अपने एंशिएंट क्लैन को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हैं और जबकि गूडा वहाँ पे निकलेंगे नहीं तो उन सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो लोग इंतजार करने लगते हैं। फाइनली टाइम आ चुका होता है, वन अभी आ चुका होता है। उन्हीं पिलर्स की तरफ देखने लगता है जो कि बहुत ही जल्द ओपन होने वाला होता है। जो कि वहाँ पे वो सोचता है कि वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो सकता है, इमोरियल गॉड रेलम में ऐसी क्या चीज़ मौजूद होगी। इसके साथ वो वहाँ पे इंतजार करता है और तभी वहाँ पे बाकी के बंदे भी आने लगते हैं जहाँ पे सोंगटियान, जिवान लुओ और एक मिस्टीरियस एंशिएंट जी ग्रैंड एम्परर भी आ जाते हैं जो कि एंशिएंट क्लैन की तरफ से आए हुए होते हैं और सभी आके वहाँ पे सोंगटियान को ग्रीट करते हैं। बल्कि यहाँ पे जिवान लुओ ग्रीट नहीं करते। अब दिखाया जाता कि 300 साल पास हो चुका होता है, उन्हें वालिद के पावर में अच्छे से पता चल चुका होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें चल रही होती है, सब लोग वांगलिन को ग्रीट करते हैं लेकिन वांगलिन यहाँ पे अपने टीचर को ग्रीट करता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी बंदे होते मतलब दो ग्रैंड एम्पर होते वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर वांग अपने टीचर को ग्रीट कर रहा है जबकि यहाँ पे वांगलिन नंबर 1 बीइंग बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जितने भी डिस्कस अपने टीचर से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते वो अपनी टीचर्स को या तो अबैंडन कर देते या फिर यहाँ पर उसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया करते थे। लेकिन वांगलिन वहाँ पे अपने टीचर को पूरे दिल से यहाँ पे कह सकते हो तो रिस्पेक्ट कर रहा होता है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि वहाँ पे जेल वो भी हामी भरते हैं, कुछ कहते तो नहीं है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि यहाँ पे टाइम बीतने लगता है, वो लोग इंतजार करने लगते हैं। 15 दिन बीत जाता है और इस 15 दिन में जुआन लोगों के साथ वो दोनों एम्प्रस काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की टीचर होते हैं। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे लास्ट दिन आ जाता है, वहाँ पे और भी बाकी चीज़ें बाकी बंदे आ जाते हैं। मतलब सेलेस्टियल क्लैंस के भी तरफ से 3 बंदे आ चुके होते हैं। मतलब दोनों साइड से सेलेस्टियल क्लैन और एंचेस्टर क्लैन से सब तरफ से बंदे आए हुए होते हैं जो कि ग्रैंड एम्प्रेस होते हैं और साथ में कई सारे कल्टिवेटर्स को भी लाए हुए होते हैं। अभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो गेट्स भी खुलने वाले होते हैं और वहाँ पे गेट्स के खुलने के दौरान वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसमें से बहुत ही शॉकिंग वेव्स निकल रहे होते, प्रेशर्स निकल रहे होते जिसके कारण कोई तो ऑर्डिनरी मॉर्टल वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। कल्टिवेटर्स, लो लेवल कल्टिवेटर्स भी उसका सामना नहीं कर सकते। और दिखाया जाता आखिरी दिन में जहाँ पे आखिरी दिन में वो पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि वाइट टर्बुलेंस स्टेज के नीचे वाले बंदे तो उस प्रेशर को सह भी नहीं पाते। वन इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और यहाँ पे वो उन सारी चीज़ों को एनालाइज भी कर रहा था। लेकिन हमें जुआन लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है। और वो कहते हैं कि लास्ट टाइम जब इमोरियल गॉड रेलम खुला था तो वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं रिलीज कर रहा था, वो बहुत ही कम प्रेशर रिलीज कर रहा था। यहाँ पे वो एक वीक के बाद जाकर इतना प्रेशर रिलीज कर रहा था लेकिन ये तो अभी से ही इतना प्रेशर रिलीज करने लग रहा है जिसके कारण यहाँ पे नॉर्मल बंदों का तो खड़ा हो पाना भी मुश्किल चल रहा है। वान भी ये चीज़ देख रहा होता है, उसे भी समझ में आ रहा था कि इसके अंदर से प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। नॉर्मल बंदे जो कि ग्रैंड एम्पर मतलब गोल्डन एग्जास्ट और एम्पर एग्जास्ट तो रह भी नहीं सकते थे। वहाँ पे टाइम पास होने लगता है। सेकेंड डे आ जाता है, थर्ड डे आ जाता है, हर एक दिन में उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पे टोटल में थर्ड डे हो चुका होता है, मतलब टोटल में 12 दिन अभी लगने वाले थे उसको खुलने में। जहाँ पे साइड में वहाँ पे वही सारे एम्प्रस भी आ चुके होते हैं अपने सभी बंदों को लेकर। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है डॉई को जो कि आकर उसको ग्रीट करता है। मतलब कि यहाँ पे डॉई को जो कि वहाँ पे वानी से डरता था वो भी ग्रीट करता है क्योंकि उसे पता था कि यार ग्रीट नहीं करा, रिस्पेक्ट नहीं करा तो उसे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उसे भी मार दिया जाएगा। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी प्रेशर्स निकलने लगती है, मतलब उस गेट से और भी प्रेशर्स निकल रही होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्रैंड एम्प्रस आए हुए थे अपने नॉर्मल बंदों को भी, मतलब एम्पर एग्जार्स सिलेबस वाले बंदों को लेकर, तो उन सब के लिए भी प्रॉब्लम हो रही होती है।
इसके साथ ये सभी चीज़ें चल रही होती और भी प्रेशर आ रही होती, वहाँ इनसाइड प्रेशर्स को बड़ी आसानी से इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन सिक्स ग्रैंड एम्प्रेस भी बड़ी आसानी से उन सबको इग्नोर कर पा रहे होते हैं। जहाँ पे कह सकते हो तो ग्रैंड एम्प्रेस की पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, वो सभी इंतजार करने लगता है और वहाँ पे फाइनली 12 दिन बीत जाते हैं, जहाँ में हमें बताया जाता है कि अभी उस गेट को खुलने में टोटल 12 दिन बचे हुए हैं और अभी कुछ ही दिन बीते और यहाँ का जो प्रेशर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वहाँ ये अंदाज़ा लगा लेता है कि अभी 12 दिन खुलने वाले में यहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है और कह सकते हो तो यहाँ पे नॉर्मल बंदे तो यहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे जो 6 ग्रैंड एम्प्रेस होते हैं उनके भी एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि यहाँ पे प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। दिन ऐसे ही पास होने लगते हैं, 9 दिन हो चुका होता है, वहाँ पर जो पावर्स होती है वो और भी इंडिस्ट्रक्टिबल डिग्री तक बढ़ चुकी होती है। अपने 6 ग्रैंड एम्प्रेस को फुल पावर्स के यूज़ करके रेसिस्ट करना पड़ रहा होता है। सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अभी से ही इतना दिन, मतलब अभी 9 दिन और बाकी हैं, आखिरकार हम इसको रेसिस्ट कैसे कर सकते हैं जबकि अभी 9 दिन बाकी और अभी से ही इतना पावरफुल प्रेशर निकल रहा है। और वो फिंग और डॉई पूरी तरह से हैरान होते हैं, कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं एंटर कर पाएंगे। दिखाया जाता है कि वो अपने जितने भी गोल्डन एग्जार्ट से एग्जार्ट लेवल के बंदे होते हैं उन सबको वापस भेज देता है, मतलब कि गोल्डन एग्जार्ट लेवल वाले बंदे उस प्रेशर को सह नहीं सकते, इसी कारण वो उन सबको वापस भेज देता है। दिखाया जाता है कि सिर्फ दोनों साइड में 100 बंदे ही बचे हुए होते हैं। मतलब मान लो कि ऐसा हो रहा है, गेट अभी खुल रहे हैं और जैसे जैसे गेट खुल रहे हैं प्रेशर बढ़ती जा रही होती है और प्रेशर बढ़ती जा रही तो लोअर कल्टीवेशन लेवल्स वाले बंदे वहाँ पे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और उनको हैंडल करना है तो उन सारे ग्रैंड एम्प्रेस को अपनी पावर्स को यूज करके शील्ड बना के उन सबको रोकना पड़ा है, जिसमें कि उनकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। इसी कारण वो कमजोर बंदे को वहाँ से भेजने लगते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम बचते हैं। 3 दिन और पास हो जाते हैं, वहाँ पे और भी प्रेशर बढ़ चुका होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो 6 ग्रैंड एम्प्रेस भी और भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी जुआन लुओ वांगलिन की तरफ देख कर कहते हैं, वांगलिन अब यहाँ पे पहली दफा था कि यहाँ पे आने के बाद वो अपने डिस्पर से बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वान भी उसकी तरफ देखता है और कहता है टीचर। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जुआन लुओ अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको रेसिस्ट कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, ताकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं एम्पर एग्जार्ट्स और एसेंडेंट एग्जार्ट्स उन सबको रोक कर रख सके, उन सबको भी अंदर ले जाया जा सके। जहाँ पे वान कहता है टीचर ये यूजलेस है, अंत तक में यहाँ पे कोई भी इंटर नहीं कर सकता है, आप भी इंटर नहीं कर पाओगे। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वांगलिन अपने हाथों का वेव का यूज करके वहाँ पे प्रेशर को कंप्लीटली डिसअपियर कर देता है, मतलब कि वहाँ पे जो भी प्रेशर आ रहा था उसको कंप्लीटली डिसअपियर कर देता है। अब गुडाओ भी इस चीज़ को नोटिस करता है और दिखाया जाता है जुआन लू को, जो कि फाइनली वहाँ पे आराम कर पाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सेलेस्टियल क्लाइंस की तरफ के बंदे को, जहाँ पे वो कहता है जितने भी गोल्डन एग्जाइल कल्टिवेटर्स हैं और जितने भी एम्पर एग्जाइल कल्टिवेटर्स हैं सभी चले जाओ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उनके ग्रुप में सिर्फ 11 ही बंदे होते हैं। यहाँ पे अब टोटल में 6 दिन बचते हैं और ये 6 दिन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगी हुई होती है। जूडी और उसकी कंपनी वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं और वानी वहाँ पे अपने मजे से ही बैठा हुआ था, मतलब कह सकते हो मजे में नहीं बल्कि इंतजार कर रहा होता है। 3 दिन और बाकी होते हैं और यहाँ पे कह सकते हो तो यहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके ग्रुप्स के भी जितने भी बंदे होते हैं, जो कि 100 बंदे होते हैं, उन सबको वापस भेजना पड़ता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर गुडाओ भी आ चुका होता है, क्योंकि गुडाओ को भी इमोरियल गॉड वेलम में एंटर करना होता है और वो उसके अंदर एंटर करने के लिए आया होता है। जिसके के साथ दिखाया जाता है कि गुडाओ आते ही बाकी सारे बंदों को वापस भेज देता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वू फेंग भी पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऐसे ही और भी प्रेशर बढ़ने लगती है। मतलब कह सकते हो कि ग्रैंड एम्प्रेस के भी प्रेशर्स के ऊपर जाने लगता है और बताया जाता है कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि उन 6 ग्रैंड एम्प्रेस के लिए भी मुश्किल हो चुका होता है, जहाँ पे वो सब फाइनली फैसला करते हैं कि वो भी सब वापस लौट जाएंगे। जिसके बाद जुआन वो भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन निकलने से पहले वो वांगलिन से बात करता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो अपने टीचर से कहता है कि टीचर बहुत ही जल्द री इनकारनेट होने वाले हैं, डिस्पस अभी इमोरियल गॉड वेलम में एंटर करने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं बाहर आ जाऊँगा सेफली तो अपने टीचर को री इनकारनेशन में प्रोटेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं मतलब बाहर निकल पाया तो आप प्लीज़ सेफ रहना। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। जिसके बाद जुआन वो अपने पास से हेड एग्जिट को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और कहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद बताया
दिखाया जाता है कि उस जगह पे अभी सिर्फ वालिन और गुडाव ही होते हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे होते हैं। अभी के अनुसार वही इमोरियल गॉड विलम के उस इंटेंस प्रेशर को सह पा रहे होते, टाइम पास होने लगते हैं। ऐसा ही धीरे धीरे टाइम पास होने लगती है, उस प्रेशर उस गेट की प्रेशर और भी बढ़ने लगती है और उसमें से एक वॉर्टेक्स निकलती है जिसकी वॉर्टेक्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो सबको निगल देगी, मतलब वो एक ब्लैक होल की जैसे होती है। उसमें से बहुत सारी अमाउंट्स ऑफ वाटर निकल रही होती है जो कि उन सब पे प्रेशर डालने लगती हैं। जहाँ पे वाइन गुडाव की तरफ देख कर कहता है और कहता है कि मैं इमोरियल गॉड विलम में जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ को रिजर्व कर सकूँ, आखिर तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो? तो गुडाव कहता है कि एक जवाब पाने के लिए मुझे जब एंशिएंट एंसेस्टर की मेमोरी मिली थी तब वहाँ पर मेरा एक सवाल था जिसका मुझे जवाब चाहिए था जो कि मुझे यहाँ पर जाने के बाद मिल सकता है, और अगर मुझे वो सवाल मिल चुका तो मैं यहाँ पे एंशिएंट क्लैन से बाहर निकल सकता हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और यहाँ पे वो दोनों फिर से वहाँ पे उन सबको रेसिस्ट करने लगते हैं जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ चल रही होती है। आधा घंटा पास हो चुका होता है, वो सी वाटर होता है जो कि वॉर्टेक्स की तरह बनकर आया होता है, वो उन सबको स्वैलो करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सब अपने आप को वहाँ पर रेसिस्ट करके रोके हुए रहते हैं क्योंकि सबको अपने अपने मकसद जाने थे। वाइन को अपनी वाइफ को रिजरेक्ट करना था, वहीं पे गुडाव को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे जिससे कि वो वहाँ से निकल सकता था। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे टाइम आ चुका था, फाइनली वहाँ पे वो गेट खुल चुका होता है। इसको देखकर गुडाव हेसिटेट नहीं करता, उस गेट के अंदर एंटर कर देता है और वहाँ पे बचा होता है तो वाइन जो कि उस गेट की तरफ देखने लगता है और कहता फाइनली मैं यहाँ पे अपने सवालों के जवाब जान पाऊंगा। इसके बाद वो उसी गेट के अंदर इंटर कर देता है और जैसे ही गेट के अंदर वो इंटर करता है वो गेट क्लोज हो जाता है और जितने भी 9 पिलर्स होते हैं वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जितने भी चीज़ होते हैं वो नॉर्मल बन चुकी होती है, मतलब कह सकते हो कि वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होती है। सेलेस्टियल क्लास में जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं सभी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होती है, जिसके साथ हमें बताया जाता है सोंग जी के बारे में कि अभी वो बूढ़ी हो चुकी है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली, क्योंकि वो ऑर्डिनरी बंदी थी, उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 500 साल थी और वो 500 साल की हो चुकी होती है, वो बूढ़ी हो चुकी होती है और वो मरने वाली होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसके लिए एक बंदे ने फाइट की होती है, उसके अंदर जो सोल मौजूद होती है उसको प्रोटेक्ट किए होती है। और वान भी अगर उसके कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाया, मतलब उसके कल्टीवेशन को नहीं चुराया होता, मतलब कि उसके अंदर से सोल निकालने की वजह से उसकी कल्टीवेशन थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, उसकी लाइफ स्पैन भी बर्न हो चुकी होती है, जिसके कारण ही वैसे 500 साल जी सकती थी, जिसके कारण आज उसके मरने का समय हो चुका था। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो भी अपने आप को रीइंकार्नेट कर देती है। इसके साथ हमें इमोरियल गॉड विलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे फाइनली एंटर कर देता है। फाइनली वहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पे चारों तरफ कह सकते हो खूबसूरत सा नज़ारा होता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्रेंच होता है। वो अंदर और भी जाने लगता है जहाँ पे कई सारे माउंटेन रेंजेस मौजूद होते हैं, वहाँ पे सर्कुलर अर्थ मौजूद हो सकती है, वहाँ पे एक ह्यूज से कंपास भी होती है, इसमें भी कोई भी पॉइंटर नहीं होता है, जिसके साथ वो और भी आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे कह सकते हो तो एक एंशिएंट सी एंसेस्ट्रल टेम्पल जैसा ही कुछ मौजूद होता है, वहाँ पे कई सारे मिस्टीरियस माउंटेन भी होती है, जहाँ पे एक बंदा उसका ही इंतजार कर रहा होता है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस था और अपने आप को फॉग में कवर किए हुए था। और यहाँ पे हमें पता चलता कि कोई और बंदा नहीं, कोई और नहीं, अल्सियर ही होता है और एक बंदे के पीछे एक माउंटेन मौजूद था जो कि असल में एक ब्रिज की तरह था, जो कि सेम टू सेम हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज की तरह दिख रहा होता है और वो उसकी तरफ ही जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है अल्सियर वानी को देखकर हंसते हुए कहता कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। वानी भी उसकी तरफ देखता है, वो कुछ बोलता तो नहीं लेकिन उसके पास जाकर बैठ जाता है और दिखाया जाता कि वो दोनों वहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अल्सियर को जो कहता है वालिन। अब यहाँ पे जैसे ही वालिन वहाँ पे मौजूद होता है वो बंदा एक बात कहता है जो कि एक मिस्ट्री है, जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वो कहता है कि वालिन तुम भले ही अपने प्रीवियस लाइफ में एक हेवन ट्रैम्पलिंग के कल्टिवेटर रहे हो, लेकिन ये ओल्ड मैन अपने बाउंड्री का पास के सुप्रीम एग्जिस्टेंस को भी सरपास कर चुका है और इस पूरे के पूरे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में यही एक जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें डिवावर कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ फ्यूज हो सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पे अल्सियर जो होता है वो कहता है कि तुम अपने प्रीवियस लाइफ में एक हेवन ट्रैम्पलिंग स्टेज के बंदे थे, जहाँ पे अभी यहाँ पे एक अच्छा सा जगह है जहाँ पे मैं तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल कर सकता, तुम्हें कंट्रोल करके तुम्हारे साथ फ्यूज हो सकता, तुम्हें डिवॉर कर सकता हूँ। आखिरकार इसके कहने का क्या मतलब था ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।